रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसी संस्था में आकर बहुत प्रसन्नता होती है। भारत सरकार ने 1972 के बाद स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश के प्रति की गई सेवाओं को याद करते हुए उन्हें जो सम्मान दिए, उनमें एक स्थायी सनद भी दी गई, जिसको ताम्रपत्र कहते हैं। उसके बाद सरकार ने फिर जब कुछ और करना चाहा तो उन्हें पेंशन भी दी जाने लगी। यह पेंशन एक सहायता नहीं बल्कि एक सम्मान है जिसे भारत सरकार भी देती है, और अब कुछ प्रांतीय सरकारें भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं। यह सम्मान, पेंशन और ताम्रपत्र सब एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अब हमें यह देखना है कि ये हमारे पुराने ज़माने के लोग जिन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ किया, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी में पहुंचकर अपने सम्मान को बढ़ा रहा है और अपनी किस्मत का मालिक खुद बना हुआ है, उनके लिए हम और क्या करें। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलनी बहुत ज़रूरी है, और जो अभी तक हम उस आर्थिक स्वतंत्रता को पूर्ण नहीं कर पाए, उसमें आप जैसे स्मरणीय लोगों का योगदान अब भी हो सकता है। मैं जानता हूँ कि बहुत पुराने बुजुर्ग जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के शुरू में ही बहुत बड़ा हिस्सा लिया था, वे इस संसार से चले गए हैं, और कुछ वे लोग जिन्होंने उस वक्त बलिदान दिया, उनकी आज याद बाकी रह गई है। और आपको ये भी मालूम है कि ताकत हमेशा अपना असर, अपना दबाव समाज पर रखती रही है और रखती रहेगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग बिल्कुल खामोश होकर न बैठ जाएं। हमें जहां राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना है, वहां हमें इस बात के लिए भी उपाय करना है कि यह भावना, यह देशभक्ति, यह हिंदुस्तान का प्यार, इसकी एकता, यहाँ के रहने वाले लोगों के आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए हम सरकार और समाज को पूरा ध्यान व सहयोग देकर मजबूत करें। मुझे आशा है कि इस मामले में हमारा समाज और हमारी सरकार ढील नहीं बरतेगी और वह आदर सम्मान स्वतंत्रता सेनानियों को ही नहीं बल्कि उनकी संतान को भी मिलता रहेगा, क्योंकि उनके खून के अंदर देशभक्ति है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नौजवान जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें। हम उनको छोटा नहीं समझते और न हम इस बात का अहंकार करते हैं
कि हम ही कुर्बानी कर सकते हैं, देश के लिए वे लोग भी कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से कभी उन्हें गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए कुर्बानी नहीं करनी पड़ेगी, पर यह जरूर है कि स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कुर्बानी करनी पड़ सकती है। अपनी इस स्वतंत्रता और आज़ादी को बरकरार रखना निहायत ज़रूरी है। हम सब देशवासियों के लिए जिन बातों में, जिन रचनात्मक कामों में हमको लगना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी संतान में कम से कम एक सदस्य को राजनीति के मैदान में फेंक दें, ताकि यह राजनीतिक मैदान पवित्र रहे, देशभक्ति वाला रहे। स्वार्थी ताकतें इस राजनीति के मैदान में न रहें। मुझे इस बात की पूरी आशा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार और समाज आपके सम्मान को बढ़ाते रहेंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपको प्रमाण करता हुआ यह संदेश देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त आ रहा है। मैंने सब राज्यपालों को कहा है कि वे अपने अपने राज्य के जितने स्वतंत्रता सेनानी जिंदा हैं उनको दावत देकर 15 अगस्त को राजभवन में बुलाएं और उन्हें आदर सम्मान का स्थान दें। इस एक दिन के सम्मान से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन समाज व आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि यह वे लोग हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता लेकर दी थी, जो हमको अपनी किस्मत का मालिक खुद बना गए। इसी तरह राष्ट्रपति भवन में भी दिल्ली में रहने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दावत दी जाएगी, ताकि वे हमें राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस स्वागत समारोह में दर्शन दे सकें, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सब वीआईपी और दुनिया भर के डिप्लोमेट भी शामिल होते हैं। मुझे आशा है कि जिन लोगों ने इस काम को अपने हाथ में लिया है, आगे भी इस काम को कुशलता से निभाते चले जाएंगे। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को परमात्मा ने लंबी उम्र दी है और वे अभी हमारे बीच हैं, मैं उनको बूढ़ा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उनका दिल जवान है, उनमें हिम्मत है, दिलेरी है, इसलिए वे आज भी सम्मानीय हैं।